विद ऑनर होना है तो बुद्धि योग थोड़ा भी कहीं नहीं भटके। बाबा कहते हैं जब राम काज करने को आई गए हो तो बुद्धि किसी और काम की तरफ नहीं भटकनी चाहिए। दुनिया में बैठे हो, बाबा कहते हैं यहाँ सिर्फ अब इसलिए बैठे हो, राम काज करने को बैठे हो। बाबा कहते हैं बुद्धि अब कहीं नहीं भटके। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? बाबा कहते हैं दुनिया में देखो, सुबह होती है लोग भागना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या चाहिए इंसान को। बाबा कहता है दुनिया की सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? आत्मा जीते जी मरकर एक बाप की बने और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं ये है सबसे बड़ी मंजिल। बाकी दुनिया में बाबा कहते हैं जिसको भी अपना बनाते हो, जिसकी भी प्राप्ति करते हो, बाबा कहता है सब अल्पकाल। श्वास गई, सब कुछ खत्म, सारा खेल खत्म। तो सबसे ऊंची मंजिल क्या? बाबा कहता है अपने को आत्मा जान, केवल एक मुझे याद करना, ये सबसे ऊंची मंजिल है। हम्म? देह अभिमान छूट जाए, निरंतर देही अभिमानी अवस्था बन जाए। आप देखो दुनिया में जब कोई शरीर छोड़ता है ना, तो हम क्या करते हैं जाके सारे कहते हैं अब दाह संस्कार करना है। क्या करना है? दाह संस्कार करना है, माना जो देह है उसको अग्नि में जला दे। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये दाह संस्कार माना देह का अभिमान अभी जला दो इसको। ये बाबा कहता है ये अंतिम संस्कार करना है। जाने से पहले ही दुनिया इसकी कॉपी करेगी, कहेंगे अंतिम संस्कार के लिए कब ले के चलना है, तो मुर्दे को ले जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे वास्तव में ये है दाह का अंतिम संस्कार, जो स्वयं परमात्मा आकर कराता है। दुनिया का भी दाह संस्कार किसी पंडित के बिना नहीं होता। शमशान में भी पंडित बुलाए जाते हैं कि मंत्रों को पढ़ो तो दाह संस्कार करे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी एक महामंत्र पढ़ रहा हूँ, मन मना भव। बाबा कहता है ये अंतिम दाह संस्कार अभी करो। इसको किए बिना बाबा कहता है अगली यात्रा शुरू नहीं होगी। तो अपने को बाबा कहता है हमेशा आत्मा समझो, ये है दाह संस्कार करना, जीते जी बाबा। ये अंतिम संस्कार करना, बाबा कहता है ये है ऊंची मंजिल। आज का गीत सुनाया बाबा ने, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं बच्चे ये गीत तो गलत है। ये गीत तो हमने खूब गाया भक्ति काल में। हाँ, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। बाबा कहते हैं बच्चे गीत रॉन्ग है, प्यार के बदले होना चाहिए ज्ञान का सागर। बाबा कहता है मैं तो ज्ञान का सागर हूँ। बाबा कहता है प्यार का कोई लोटा थोड़ी होता है, जल का लोटा होता है ना, प्यार का लोटा थोड़ी होता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे प्यार का कोई लोटा नहीं होता, लोटा तो गंगा जल आदि का होता है। तो जो कह रहे हो एक बूंद के प्यासे हम, तो प्यास और बूंद तो पानी दिखाना चाहिए। तो ये बोलना चाहिए था कि तू किसका सागर है? पानी का सागर है। लेकिन कहते हो प्यार का सागर। बाबा कहते हैं गाना ही गलत बनाया तू। एक तरफ से बूंद के प्यासे हम और दूसरी तरफ कह रहे हो कि तू प्यार का सागर। बाबा कहते हैं बात तो होनी चाहिए थी ज्ञान जल की। आत्मा ज्ञान जल की प्यासी है, नहीं तो दुनिया में पीने खाने की कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। तो बाबा कहता है बाप पहले पहले ज्ञान का सागर। जब तक बाबा कहता है मैं आकर तुमको ज्ञान ना सुनाऊं, तब तक बाबा कहता है आत्मा शाश्वत सुख, शाश्वत प्रेम का अनुभव कर ही नहीं सकती। ज्ञान मिलेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई, मैं किसकी थी, भगवान कौन है, क्या वो सर्वव्यापी है कि नहीं है। बाबा कहता है जब तक तुमको नॉलेज ना मिले तो तुम्हारी ये प्यास बुझे कैसे? आत्मा की प्यास। और बाबा कहता है ये परमात्मा ही आके बुझा सकता है। तो बात है सारी ज्ञान के सागर, और वही लेने के लिए तो हम सब रोज इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। जब उसका ज्ञान हम सुनती है आत्मा, तो प्यार का अनुभव करती है, पावर अनुभव करती है, शांति अनुभव करती है।
लेकिन मीडियम क्या बनता है? मीडियम बनता है ज्ञान। इसलिए वाणी में क्या कहते हैं? दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। कि वाणी को सुनो, ये परमात्म वाणी है जिसको सुन के दुनिया के सारे दुख रोग संताप सब दूर हो जाते, हो रहे हैं ना दूर। भक्ति में कितनी कथाएं सुनी थी, हुए कभी दुख रोग संताप दूर? कभी नहीं हुए। सोते बैठते वही संताप याद करते रहते थे। लेकिन अब वो हमको ज्ञान दे रहा है कि बच्चे तेरे दुख शोक इनका विनाश करना कैसे, ये तेरे हाथ में है। समय के हाथ में पावर नहीं है। हम तो सोचते हैं कोई कुछ कर दे, कोई कृपा करे, कोई मेहरबानी करे तो दिन हमारे फिरे। बाबा कहते हैं बच्चे अपना स्वदर्शन चक्र फिराओ तो तुम्हारे दिन फिरने शुरू हो जाएंगे। ये ज्ञान ही हमको सब कुछ देता है। तो बाबा कहते हैं जो पास्ट होकर गए, कोई मरता है तो झट उनका चित्र बना देते हैं। हम देखते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है तो तुरंत क्या करते हैं? चौथे वाले दिन एक सुंदर सी फोटो फ्रेम में उसको सजा देते हैं। बाबा कहते हैं जो होकर गए, ये रीत है, उनका चित्र बनाना चाहिए। हाँ, तो बाबा कहता है इसी रीति तुम्हारे मंदिर में जो देवी देवताओं की तस्वीरें लगी है ना, बाबा कहता है बच्चे ये भी होकर गए हैं, तभी तो इनका चित्र बनाया गया। लेकिन फर्क क्या है? बाबा कहते हैं ना तो उनकी पोजीशन को जानते हो, ना बायोग्राफी को जानते हो। बाबा कहता है ना तो पोजीशन बायोग्राफी का पता तो नहीं है, डिटेल बगैर चित्र किस काम का। आज हमारे घर में अगर किसी किसी की तस्वीर लगी हुई है जिसने शरीर छोड़ दिया, हम उसकी सारी हिस्ट्री जानते हैं। कौन थे, मेरा क्या संबंध था, मेरे परिवार में इनका क्या रोल था, इनसे हमको क्या क्या सुख मिले, हमको सब पता है। तो याद करने में कितना अच्छा लगता है उसको, अच्छा लगता है ना। हाँ, बाबा कहता है लेकिन मंदिरों के जो तुमने चित्र अपने मंदिरों में सजाए, बाबा कहता है इनकी बायोग्राफी जानी कभी? ये कौन थे, कहाँ से आए, क्या किया? बाबा कहता है बिना नॉलेज के चित्र किसी काम के नहीं। कोई पूछे ये किसकी फोटो है, हमें ही नहीं पता होगा, हम क्या बताएं। इसलिए दुनिया में लोग क्या करते हैं, 2 पीढ़ी तक फोटो संभाल के रखते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स, पेरेंट्स के पेरेंट्स, 2 पीढ़ी तक। तीसरी पीढ़ी की किसी को कोई खबर नहीं, ना कोई लेना चाहता। अगर गलती से कोई फोटो मिल भी जाए ना तीसरी चौथी पुरानी पीढ़ी का, कोई पहचानेगा ही नहीं। कहेंगे होंगे कोई पुराने, हमें पता नहीं। बाबा कहता है बच्चे बिना डिटेल के चित्र किस काम का? जो आज तक तुमने पूजा की, अर्चना की, कितने प्रेम से की, लेकिन बाबा कहता है जानते हो इनके बारे में, ये कौन है, किसने इनको देवी देवता पद दिया, कैसे ये सुख शांति देते हैं? बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं जानते, तो ये चित्र किसी भी काम के नहीं। मालूम पड़ता है फलाने ने यह कर्तव्य किया है। बाबा कहते हैं जब कोई चित्र देखो तो पता चलना चाहिए ना कि इसने ये काम किया है। महात्मा गांधी की फोटो देखते हैं, पता चलता है इसने क्या किया। नेहरू की देखते हैं, पता चलता है क्या किया, पता चलता है ना। तो जब तक किसी का कर्तव्य ही नहीं पता चलेगा, उसकी फोटो के साथ कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि बच्चे मुख्य मुख्य जो होकर गए, शिव के साथ ही है ब्रह्मा। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा जो है वो है शिव, होकर गया है, तभी तो शिवरात्रि मनाते हो। लेकिन शिवरात्रि पर क्या करके गया, बाबा कहता है ये कोई नहीं जानता। ये कौन है शिव? बाबा कहता है तुमने तो शिव और शंकर को खिचड़ी बना दी, इकट्ठा ही कर दिया। एक है कल्याणकारी और एक है विनाशकारी, एक है निराकारी, एक है साकारी। बाबा कहता है दोनों को मर्ज कर दिया आप। ये बाबा कहता है भूल कर दी। तो आगे बाबा समझाते हैं आदि देव आदि देवी भुजाएं इतना दी क्योंकि वृद्धि तो होती है ना। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में कहते हो ना 33 करोड़ देवी देवता है। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जितने भी देवी देवता हैं, बाबा कहता है ये सब मेरी भुजाएं हैं। दुनिया में कहते हो ना तेरे हजारों हाथ, पता नहीं किस हाथ से दे जाता है, कहते हैं। बाबा कहते हैं ये देवी देवता जिनको तुम पूजते हो, बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरी भुजाएं हैं।
इनके द्वारा। लेकिन जब ये देवी देवता है सतयुग में, ये किसी को कुछ नहीं देते। बाबा कहते हैं संगम पे ये देते हैं और फिर सतयुग में इनको प्रारब्ध मिलती है। इस समय बाबा कहता है ब्रह्मा और तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली मेरे राइट हैंड्स हो, मेरी भुजाएं हो। इस समय बाबा कहता है तुम ये देव कुल की करनी कर रहे हो, अभी संस्कार अपने अंदर बना रहे हो देने का। तो बाबा कहते हैं विष्णु व शंकर के लिए इतनी भुजाएं नहीं कहते, ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, लेकिन बाबा कहता है विष्णु और शंकर के लिए कभी नहीं कहा जाता कि इनकी 1000 भुजाएं हैं। यह कोई बाहों की बात नहीं है, आत्मा की बाहें नहीं होती। बाबा कहता है बच्चे जब कहते हो ना कि भगवान के कितने हाथ हैं, बाबा कहता है हाथ की बात नहीं है। बाबा कहते हैं ये आत्माओं की बात है कि परमात्मा जब देता है तो किसी न किसी आत्मा को निमित्त बना देता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये तो आत्मा की बात है। इतने को ब्रदर्स हैं, उन्हों की बुझाएं कितनी हुई, अथाह पॉइंट्स तो याद नहीं रह सकते। तंत सार बुद्धि में रहे तंत मन मना भव। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली में तो अथाह पॉइंट्स है, अगर सारे नहीं भी याद कर सको, बाबा कहता है सिर्फ सार को याद करो। सार क्या है? मन मना भव। मन मना भव माना मैं आत्मा अपने पिता को याद करो। मन मना भव, मन ही मन में। बाबा कहता है बस ये तो याद करो। हम्म, बाप का तथा आत्माओं का घर ही है साइलेंस हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं कहाँ से आई हो? हम कहते हैं हमने तो माँ के पेट से जन्म लिया है। बाबा कहता है उससे पहले कहाँ थे? मंदिरों में लोग जाते हैं ना, भगवान को कहते हैं भगवान हमको संतान चाहिए, संतान का सुख चाहिए, तो आत्माओं का आवाहन करते हैं। बाबा कहता है फिर आत्मा क्या करती है? गर्भ में जाती है, गर्भ में प्रवेश करती है आत्मा। तो जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, तो स्टार्टिंग के 3-4 मंथ तक उसको कुछ मूवमेंट फील नहीं होती। 5वें महीने जाकर उसको अपने अंदर मूवमेंट महसूस होती है। 5वें महीने कहते हैं जो आत्मा है वो गर्भ के अंदर एंट्री करती है। तो बच्चा माँ के पेट में 9 महीने नहीं रहता, 4 या 5 महीने ही रहता। लेकिन दुनिया कहती है जब से कंसीव किया कहते हैं कि बच्चा होने वाला है, तो 9 महीने का समय ले लेते हैं, लेकिन आत्मा प्रवेश करती है 5वें महीने से। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे इस पढ़ाई में भी कितनी ढेर किताबें हैं, गुरु गोसाई सब विनाशी कमाई कराते हैं, विनाश नजदीक आते कमाई कम होती चली जाती है। तुम कहेंगे कमाई तो बढ़ती जाती है, परंतु नहीं, सब खत्म होना। बाबा कहता है जो तुम्हारे गुरु गोसाई हैं, बाबा कहता है ये तुमको विनाशी कमाई कराते हैं। कहते हैं ना माला ले जाओ, नाम जपो। हाँ? बाबा कहता है अल्पकाल की विनाशी कमाई है। कैसे? जितनी देर नाम सिमरन करोगे उतनी देर बाबा कहता है निंदा चुगली से बच जाओगे, लेकिन आत्मा के अंदर कोई शक्ति नहीं आने वाली। इसलिए बाबा कहता है अल्पकाल का सुख है। तो बाबा कहता है तुम कहते हो कि हमारी कमाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बाबा कहता है बढ़ तो कुछ नहीं रहा। बाबा कहता है सब खत्म हो जाना है। बाबा कहता है ऐसा झोंका आएगा सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, अपने को मियाँ मिट्ठू तो नहीं समझना चाहिए। बाबा कहते हैं सबको तो एक समान धारणा नहीं होती। बाबा कहता है अगर थोड़ी बहुत करते भी हो तो मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। धारणाएं क्या क्या है ज्ञान की? ज्ञान की सबसे पहली धारणा है, बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा समझो। ये पहली धारणा है क्या? फिर बाबा कहता है अमृत वेले उठकर बाप से रूरिहान करो। ये धारणाएं हैं। चलते फिरते उठते बैठते बाबा कहता है मुझे याद करो। ये धारणा है। अपना बाबा कहता है अन्न जल शुद्ध रखो। ये धारणा है। नियम से मुरली सुनो, नियम से मनन चिंतन करो। ये धारणा है। बाबा कहता है ये सब है धारणाएं। तो बाबा समझाते हैं बच्चे मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। तकदीर में नहीं है तो श्रीमत भी नहीं समझते। बाबा कहता है कई बच्चे हैं मुरली सुनते हैं
लेकिन तकदीर में नहीं है तो श्रीमत को मानते नहीं है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, सुस्त मत बनो, मेहनत करो। बाबा मैं इसलिए नहीं आया कि तुमको नींद नहीं आती तो चलो सोने से पहले 1 घंटा लोरी सुना के इनको सुला दो। नहीं, बाबा कहता है कनरस की बात नहीं है, पुरुषार्थ करना है आत्मा को। पुरुषार्थ क्या करना है? बाबा कहता है देह को भूलो। ये बाबा कहता है देह संस्कार जीते जी करना अपना, बाद में 4 लोग मुर्दे को उठा के ले चले और वो अंतिम संस्कार करें। बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं है। जीते जी बाबा कहता है अपना ये अंतिम संस्कार अभी कर लो। देह को बाबा कहता है गिरा दो, ये गिरनी है। बाबा कहता है इसका भान छोड़ दो। तो भान कैसे छोड़ेंगे देह का? देह का भान छोड़ना माना क्या? बाबा कहता है कि बच्चे रोटी तो शरीर को डालनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं है कि ज्ञान सुन रहे हैं तो रोटी नहीं खाएंगे, लेकिन देह का भान छोड़ना, जब अंदर से ये आसक्ति जगेगी आज रसगुल्ले खाने, समोसे खाने, नहीं खाते तो क्या हालत हो जाती है, हाय राम बड़ा मन कर रहा है, मिल ही नहीं रहे, ठंडे ही नहीं है, ये गर्म ही नहीं है। ये सब है बाबा कहता है देह का भार। जो बाबा कहता है दाल फुल्का मिला। बताते हैं यज्ञ में ऐसी ऐसी हिस्ट्री है आत्माओं की कि नमक भी अगर दाल में नहीं होता था ना तो उठ के कहते नहीं थे कि दाल में नमक ही नहीं डाला या ज्यादा डाल दिया या कम डाल दिया, चुपचाप खा लिया। इसको कहते हैं दाह का संस्कार कर देना। ये नहीं कि दाल में देसी घी तो डाला ही नहीं, ऊपर से मजा ही नहीं आ रहा। इसको बाबा कहता है बच्चे ये है देह का भान। कपड़ा, कपड़ा मनपसंद नहीं मिला, सारा दिन बाजारों में धक्के खा खा के, उससे भी बढ़िया, इससे भी बढ़िया। बाबा कहता है बच्चे सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट एंड एवर ग्रीन फैशन। बाबा कहता है मैंने तुमको इसीलिए व्हाइट दिया है, कैसा भी समय हो तुमको व्हाइट पहनना है, तुमको बुद्धि नहीं दौड़ानी बाजारों में कि आज क्या पहने, ये तो सबने देख लिया। दुनिया में जब लोग जाते हैं ना शादियों में पार्टियों में, उनकी कोशिश क्या होती है, लोग हमारी ड्रेस को देख के प्रशंसा करें। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये सब है देह का भान, इसको छोड़ना। ये तो छूट सकता है, लेकिन बाबा कहता है आसक्ति इतनी गाढ़ी होती है। तो बाबा कहता है मरते मरते तक भी पूछते हैं बता अंतिम इच्छा क्या है। तो जाने वाला कहता है जी गोलगप्पा ही खिला दो एक जाते जाते। किसी को बीड़ी सिगरेट की आदत है तो कहता है एक बीड़ी ही पिला दो जाते जाते। बाबा कहता है ये है देह का भान, इसको गिराना, इसको गिराना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये शरीर केवल मेरी एक मशीनरी है। हाँ, इसकी मुझको सर्विस भी करनी है, इसके अंदर मेरे को ऑयलिंग भी डालनी पड़ेगी, तभी ये मशीन चलेगी। बाबा कहता है बस इतना इसका ध्यान रखना है मशीन का। बाबा कहता है ईर्ष्या में नहीं जाना, कंपैरिजन में नहीं जाना। ये सब बाबा कहता है ये देह का भान है, इसको जला दो। अंत में दुनिया क्या करती है, मुर्दे को ले जाते हैं जलाते हैं, क्या पहनाते हैं, व्हाइट कपड़ा। क्या किया, सारे रंग हटा दिए। अब कहा कि ये शांति में जाकर बैठना ही तो है अभी, तो ये ले व्हाइट कलर का कफन ले जा। बाबा कहता है मैं तो अपने बच्चों को, आज सुबह की मुरली में बाबा ने बोला, बाबा कहता है बच्चे दुनिया को तो समय तैयार करेगा और मजबूरी में तैयार होंगे, क्योंकि दुनिया से कौन जाना चाहता है। कोई न्यूज आती है कैसे मन ऊपर नीचे हो जाता है, अब क्या होगा, बचेंगे कि मरे। बाबा कहता है दुनिया को समय तैयार कराएगा, मजबूरी से दुखी होकर बाबा कहता है जाएंगे, लेकिन बाप आए हैं बच्चों को खुशी से तैयारी करा। वास्तव में बाबा कहता है बच्चे मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, इतना डर किस लिए। अगर तुम्हारी मृत्यु हो चुकी होती तो आत्मा ने ये जन्म लेके फिर मुरली कैसे सुन रही है। मृत्यु तो बाबा कहता है बस गहरी नींद है, कि जब सोते हो तो उस पुराने शरीर में फिर नहीं जागते, फिर नए शरीर में नींद खुलती है। जैसे हम सपना देखते हैं ना, सोते अपने बेड पे, लेकिन जब गहरी नींद में जाते हैं तो कभी बॉम्बे में होते हैं, कभी बेंगलोर में होते हैं, पड़े यही हैं।
लेकिन हम क्या सोच रहे हैं उस समय कि हम तो बेंगलुरु में। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, मृत्यु है गहरी नींद, सोओगे इस पुराने बिस्तर में, लेकिन जब जगोगे बाबा कहता है नया बिस्तर मिल जाए। बस बाबा कहता है इतना ही फर्क है, तो रोने की क्या बात है। बाबा कहता है संबंध नए मिलेंगे, रिश्ते नए होंगे, शरीर नया होगा, पाठ नया होगा, फिल्म नई होगी। बाबा कहता है फिर रोना किस बात का। हम्म? बाबा कहता है जीते जी छुट्टी ले लो, छुट्टी ले भी लो। और बाबा कहता है जिनको कस के पकड़ के रखा है ना, उनको धीरे धीरे छुट्टी दे भी दो। आज सुबह ही बाबा ने मुरली में बोला बच्चे, एक तो आए देरी से हो, और पुरुषार्थ भी धीरे धीरे कर रहे हो। बाबा कहता है फिर अंत तक तैयारी नहीं कर पाओ, लंबा रास्ता नहीं पकड़ो, सीधा रास्ता पकड़ो। हम्म? बाबा कहता है दाह संस्कार करो, बिना दाह संस्कार के कोई स्वर्ग नहीं जाता। मुर्दे को सबसे पहले दाह संस्कार के लिए ले जाते हैं, फिर कहते हैं अब स्वर्ग चला गया। डेड बॉडी पड़ी हो घर में, कोई नहीं कहता अभी स्वर्ग चला गया। दाह संस्कार के बाद ही कहते हैं जी अब वो चले। अंतिम निशानी भी खत्म करने के बाद कहते हैं अब गई आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे, बात है दाह संस्कार की, दुनिया इसको अग्नि में संस्कार करेगी। अग्नि जलाते हैं ना, लेकिन बाबा कहते हैं वास्तव में योग की अग्नि से बाबा कहता है तुमको ये दाह संस्कार करना है। योग की अग्नि जलाओ। ये 1 रुपए की माचिस की तीली की बात नहीं है। बाबा कहता है ये योग की अग्नि केवल भगवान, जिसको बाबा कहता है ढूंढते आए हो ना, बाबा कहता है मैं ही तुमको आकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देता हूँ। ये 1 रुपए की माचिस की डिब्बी कुछ नहीं दे सकती। जिसको तीली जलाकर कहते हो जी मुक्ति हो गई जी, स्वर्ग चला गया, बाबा कहता है नहीं, ये है तुम्हारी संकल्पों की तीली, इसको जलाओ। बाबा योग की अग्नि से, योग की अग्नि। बाबा कहता है योग माना एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। बाबा कहता है एक तेरे और मेरे बीच में और कोई तीसरा नहीं चाहिए, ये है योग की अग्नि। तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन पुराना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा मेरा बंधन बहुत पुराना है, तुम भूल के बैठे हो। बाप आए हैं हमको स्मृति दिलाने के लिए। तो बाबा इस समय हमें कहते हैं कि बच्चे यहाँ सबको दुख है, बीमारी है। बाबा कहता है ये तो सबको होती ही है। ऐसी कोई आत्मा नहीं संसार में इस समय जो दुखी नहीं है, बीमार नहीं है, रोगी नहीं है, सब है। बाबा कहता है। तो बाबा कहता है टीचर की मत पर स्टूडेंट ना चले तो कोई काम के नहीं। बाबा कहता है टीचर आकर तुमको रोज पढ़ाता है और बच्चा एक भी पाठ नहीं याद करे, तो बाबा कहता है फिर कोई काम के नहीं। टीचर क्या करता है, बच्चे को रिटर्न वर्क भी देता है और वर्बली भी पूछता है बता कल क्या पढ़ा था। अगर बच्चे को याद नहीं होता तो क्या करता है, फिर पनिशमेंट देता है। बाबा कहता है कि बच्चे जब तुमको कोई लेसन याद नहीं तो तुम कोई काम के नहीं हो। एक ही लेसन पढ़ाता है रोज आकर कि तू आत्मा है, तू मेरा बच्चा है, घर चलना है। भूल जाता है, बाबा कहता है तुमको रोज रोज भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको याद कराने आता हूँ। सर्प को भी अक्ल है ना, तो पुरानी खाल छोड़ दे। कहते हैं सांप है ना, सांप को कुछ सालों के बाद अंदर से नई खाल बननी शुरू होती है, तो पुरानी खाल उसकी अपने से गिरती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सांप को भी इतनी अकल है, उसको भी पता है कि मेरे अंदर अब नई खाल आ रही है। तो हमारी स्किन, कई बार आपने देखा होगा ना, पुरानी स्किन हमारी खुलती है तो नई स्किन अपने आप अंदर से आने लगती है। ऐसे ही बाबा हमको समझाता है, तो तुमको देह अभिमान से कितना निकलना है। बाबा कहता है बस ऐसे ही जैसे पुरानी खाल से नई खाल निकलती है ना, बाबा कहता है देह भान से तुमको ऐसे ही निकल, कि पुरानी के नीचे ही तो नई लेयर है। तो बाबा कहता है ऐसे अपने आप को समझाओ। माया एक दो की देह में बहुत फंसाती है, इसलिए इस साकार को भी याद नहीं कर।
अब बाबा कहता है कई बच्चे इतना पुरुषार्थ तो कर लेते हैं कि अपनी खाने से, पहनने से, घूमने फिरने से आसक्तियों को धीरे 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 कंट्रोल कर जाते हैं, बोध के साथ, प्रेशर से नहीं, दमन से नहीं, कि मन तो बड़ा कर रहा है, आज दही बल्ले खा ले, लेकिन जैसे ना कैसे करके स्प्रिंग दबा रखी है। अब वैसे तो नहीं खा रहे, लेकिन संकल्प से तो रोज दही बल्ला खा रहे हैं, क्योंकि रोज याद आती है उसको। तो फिर मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ कि 2-4 बार खा के खत्म करो बात, फिर दही बल्ला कभी याद नहीं आएगा। लेकिन जितना तरसेगी आत्मा, उतना दुखी हो। तो बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहता है कि कई बच्चे क्या पुरुषार्थ करते हैं, अपनी देह के भान से इजिली बाहर आ जाते हैं, लेकिन दूसरे में फंस जाते हैं। मेरे बच्चा, मेरा पति, मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरा पापा, मेरा ये, मेरा। तो क्या किया? बाबा कहता है अपनी देह, इससे तो बाबा कहता है बाहर निकल गए, लेकिन बाबा कहता है जो दूसरी जगह फंसे पड़े हो, वो पुरुषार्थ कौन करे? इसलिए बाबा कहता है न सिर्फ छुट्टी लेनी है इनसे, इन सबको छुट्टी देनी भी है। ये है, बाबा कहता है, तुम्हारी अंतिम यात्रा। हम्म। तो अंतिम यात्रा में देखा ना, शमशान में वो क्या करते हैं, जो अर्थी है उसको तो जगह पे ले जाते हैं, ठिकाने पे, और जब दाह संस्कार करते हैं तो शमशान में खड़े होके घास का तिनका तोड़ते हैं कि तू हमको छोड़ और हमने तेरे को छोड़ा, छूट गया सब कुछ। तो घास का तिनका तोड़ कर आ जाते। बाबा कहते हैं बच्चे जीते जी करो, मरने के बाद नहीं छूटता, क्योंकि आत्मा के अंदर आसक्ति भरी हुई है, मैं और मेरे की। तो बाबा कहता है ना सिर्फ इन सब से छुट्टी लो, बल्कि बाबा कहता है सबको छुट्टी दे भी दो, कि अगर किसी आत्मा का पाठ मुझसे पहले खत्म हो रहा है तो मेरे को डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं। आज सुबह बाबा ने बोला ना, संतरी दादी के बारे में बाबा ने बात की। बाबा कहता है कि बच्चे जब शरीर छोड़ा तो बाबा कहता है अच्छा ही है, जाना तो सबको ही है, लेकिन जाने से पहले बाबा कहता है छुट्टी ले लो, छुट्टी दे दो, ताकि अगला रास्ता, अगली यात्रा सहज हो सके। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे आसक्ति तोड़नी है देह भान से, न केवल अपनी देह, बल्कि बाबा कहता है जिन और आत्माओं के साथ आपका हिसाब किताब है, सबके साथ बाबा, सबको आत्मा समझो। इसलिए बाबा कहता है सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। जैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, वैसे सामने वाली आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, दुखी होने की बात नहीं है। पहले तो होता था, मन में जरा सी कोई बात आती थी, ऐसे ऊपर नीचे होते थे, हाय इसको क्या हो गया, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, छोटी सी इसकी उम्र है, अभी देखा ही क्या है। तो ये एक एक संकल्प क्या करता है, बाबा कहता है ये आत्मा को अंदर से दीमक की तरह खाता है। ऐसा सब सोचने से कुछ चेंज हो रहा है क्या? सामने वाले की स्थिति सुधर सकती है क्या? किसी बीमारी से वो जल्दी बाहर आ सकता है? या अगर मृत्यु भी उसके सामने लिखी है तो क्या वो मृत्यु को भी डिनाई कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन बाबा कहता है जब तुम ये संकल्प चलाते हो ना, आत्मा कमजोर होती जाती। प्रॉब्लम उसके जीवन में आई थी, ड्रामा उसके साथ चल रहा था, लेकिन हमने क्या किया? हमको साक्षी बनना था, हमको सहयोग देना था पावरफुल बन के, लेकिन हम भी उसके जैसे दुखी हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे न्यारे और प्यारे बनना सीखो। हम्म, बाबा कहता है जितना बाप के प्यारे बनोगे, उतना बाबा कहता है दुनिया से न्यारे हो जाओ। तो देखा ना, अर्थी अकेले ही जलती है, लेटता है कोई बगल में जाके? कोई नहीं लेटता। जैसे ही वो अग्नि तेज होती है ना, पहले तो सारे खड़े होते हैं उसके पास, जब तक चिता जली नहीं है। जैसी ही चिता जलती है, अग्नि तेज होती है, सारे पीछे हो जाते। देखा हुआ, अनुभव है, आग का सेक है, कौन बर्दाश्त करता? मुर्दा अकेले ही जलता, चिंता अकेले को जलाती। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब ये छोड़ो चिंता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, जैसा मैंने चाहा वैसा होगा कि नहीं होगा। बाबा कहता है ये मन विचलित होता है, जो होना है सो होगा। हम्म,
तो बाबा हमको समझाते हैं, बच्चे शरीर को याद करना यह तो भूतों की याद होगी। जैसे बच्चे भूतों से डरते हैं ना, कहते हैं भूत आया भूत आया। बाबा कहता है जब किसी मरे को याद करते हो, बाबा तो यहाँ तक कहता है, बाबा कहता है जब किसी साकारी को भी याद करते हो तो सोचो भूतों को याद कर रहा हूँ। क्योंकि बाबा कहता है ये शरीर क्या है, कहते हैं ना पंचभूत से बना हुआ है। बाबा कहता है ये भूत ही तो है, शरीर को तो याद करते हैं कि हाय मेरा फलाना। आत्मा को कभी याद किया? आत्मा का किसी को पता ही नहीं। तो अपने संबंध को याद करते हो, शरीर को याद करते हो तो दुखी होते चले जाते। और बाबा कहता है जिसको याद करते हो ना, उसको भी कोई सुख नहीं मिलता आगे, क्योंकि दुखी होकर याद किया उसको, रो कर याद किया उसको। लेकर गया, बाबा कहता है तुम्हारा कुछ ले गया? कुछ नहीं लेके गया, सब छोड़ के गया। जो कमाया था वो भी तुम्हारे पल्ले छोड़ के गया। फिर भी बाबा कहता है रोते। तो बाबा कहता है कम से कम सी ऑफ करना तो सीखो। कोई जाता है तो कहते हो जी हैप्पी जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो, लेकिन याद तो करते हो रोकर। तो बाबा हमें समझाता है कि बच्चे वे भी तो मिट्टी के बने हुए हैं ना, जैसे भूतों को याद करते हो, ऐसे ही बाबा कहते हैं पुराने शरीरों को याद करते हो, वो भी तो मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी को याद करके रोती है। अभी तुम्हारी आत्मा पावन बनती जाएगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं बन सकता। बाबा कहता है आत्मा अभी पावन बनेगी, लेकिन शरीर अभी पावन नहीं बन सकता। यह बड़ा विचित्र ज्ञान है, किसको पता नहीं आत्मा कैसे चेंज होती है। बाबा कहता है ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, तुम्हारे शास्त्रों में कभी नहीं तुमने पढ़ा सुना कि आत्मा कैसे परिवर्तन होती है, सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान। अब बाबा कहता है ये समय है संगम का। जितना चाहो, बाबा कहता है उतनी डिग्री पे जाकर आत्मा को चेंज कर सकते हो। तो 180 डिग्री तक का मार्जिन है हमारे पास। बाबा कहता है बाप साथ खड़ा है मददगार बन के, लेकिन पुरुषार्थ तुमको करना पड़ेगा। मुर्दा जब तक लेटे नहीं, तब तक दाह संस्कार कोई करे तो कैसे करे। बाबा कहता है बच्चे अब ये अंतिम जन्म है, इस अंतिम जन्म में बाबा कहता है अब अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहली तैयारी क्या करनी है? बाबा कहता है देह के भान को भूलना है। ये है बाबा कहता है तुम्हारी अंतिम तैयारी। फिर आज बाबा समझाता है वरदान के रूप में, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भवा। बाप को सच्ची दिल वाले ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन दिल सच्ची हो। बाबा कहता है बच्चे मुझे चतुर सुजान नहीं चाहिए, मुझे तो भोले भाले बच्चे चाहिए, अनपढ़ चाहिए, भोले भाले। वो नहीं चाहिए जो ज्ञान के ऊपर रोज उंगली उठाकर खड़े हो कि हमने तो ये सुना, हमने तो वो सुना। बाबा कहते हैं मुझे तो साफ और सच्ची दिल चाहिए। बड़ा दिमाग तो इतना मैं दे देता हूँ जिसमें रचयिता और रचना को भी जान देते। बाबा कहते हैं बुद्धि मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन दिल मुझको तुम्हारा साफ चाहिए। बाबा कहता है बुद्धि तो विशाल मैं तुम्हारी बना ही दूंगा, लेकिन साफ दिल बाबा कहता है मुझे चाहिए। साफ दिल के आधार से ही नंबर मिलते हैं, सेवा के आधार से नहीं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं। बाबा कहते हैं दुनिया में दिमाग वाले बहुत हैं, वो पैसा कमाएंगे, लेकिन जो साफ दिल के हैं बाबा कहता है वो इस समय दुआएं कमाते हैं। आज का स्लोगन सुनाया, सर्व के प्रति शुभ चिंतन शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। सर्व के प्रति हर कोई आत्मा है। बाबा कहता है ऐसी भावना जब आपकी होती है, यही बाबा कहता है सच्चा सच्चा परोपकार है। ओम शांति।